डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। शहरों को हाईटेक बनाया जा रहा है तो ग्रामीण भारत में तेजी से बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों का असर धरातल पर कितना हो रहा है? बीते कुछ सालों में गांव किसान की तस्वीर कितनी बदली है? हमारे अन्नदाता पहले की अपेक्षा कितना सबल हो पाए हैं? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशते हुए आज हमारी किसान यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ चली है। नमस्कार, आप डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज किसान यात्रा करने के लिए पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने वाली हूं, लुधियाना और फतेहगढ़। आज हम बात करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं इन दोनों जिलों में किस तरह से धरातल पर पहुंच रही हैं। क्या सरकार की तमाम योजनाएं किसानों के घर घर पहुंच रही हैं? बात करेंगे सरकार की योजनाओं की, बात करेंगे सरकार के उन तमाम वादों की जो देश की राजधानी में बैठकर लिए जाते हैं। क्या धरातल तक वो तमाम चीजें पहुँच रही है? इसके लिए चलिए आज हम चलते हैं लुधियाना और फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पंजाब के अन्नदाता अपनी मेहनत के दम पर देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि पंजाब को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, गन्ना हो, तमाम फसलों का उत्पादन इस राज्य की पहचान बन गया है। पंजाब के किसान देश के अन्न भंडार को तो भर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कितनी बदली है? कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं, जानना जरूरी है। सत श्री अकाल राधिका जी, मैं पिंड सलाना जिला फतेहगढ़ साहब से बोल रहा हूँ और हमारे गांव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने अभी पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हम लोग सरकार की जो सहूलतें हैं वो ले रहे हैं। नाबार्ड की तरफ से हमको बहुत ज़्यादा सहूलत है। जो सरकार की तरफ से पशुपालन हो रहा है उसमें सरकार की तरफ से हमको जो पशु डॉक्टर हैं वो हमारे घर में सारी जो दवाई होती है वो खुद आके लगा के जाते हैं, और जो पशुओं का बीमा है वो भी खुद करते हैं आके। और हम काम के बारे में देखें तो हमारे सोसाइटी में जो मशीनरी है जो पराली प्रबंधन के लिए है वो सारी सब्सिडी पे आ रही है, और हमारे किसान हैं जो उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। पहले जैसे खेती करते थे वो पहले वाला खेती नहीं रह गया। अब खेती में बहुत बदलाव हो गया। अब जैसे हम लोग पहले जीरी और कणक करते थे, अब उसमें बहुत बदलाव आने की वजह से हमको रोज़ काम बढ़ाना पड़ेगा। हम पशुपालन करते हैं तो उसकी भी आमदन हमको ज़्यादा दूध की तरफ से आती है, और नाबार्ड की तरफ से हमको बताया जाता है कि तुम लोग उसकी कैसे उसको प्रोड्यूस आगे बना के बेच सकते हो। और हम लोग जैसे ऑर्गेनिक हल्दी बीजते हैं वो भी हम लोगों को घर से लेके जाते हैं। जो दाल है जैसे मूंगी का, माह का, छोले का, जो मसूर का दाल है वो सब हम पैदा करते हैं, वो भी हम घर से लेके जाते हैं। हमको कोई दूर नहीं जाना पड़ता। जो सरसों है वो खुद हम उगाते हैं। जो सरसों का तेल है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और के साथ हम लोग जो गन्ना है वो भी हम बीजते हैं, उसकी शक्कर गुड़ वगैरह बनाते हैं तो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। हमको बिल्कुल मार्केट में नहीं जाना पड़ता, मार्केट हमारे घर में आ जाती है। इसका हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ऑर्गेनिक खेती बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक करने से जो हमारी सेहत है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, और जो खेत की सेहत है वो भी अच्छी। इसलिए हम लोगों ने अभी पराली है जो हमने खेत में बीच में मिलाया है, उसका हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। अभी जो सहूलत है जैसे अभी पानी के पाइपलाइन डालते हैं तो हमने वो सब्सिडी लेके डाला था, उसका हमको बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की तरफ से हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं जो हमको जो सहूलत देती है। और ऐसे ही जैसे जो हमको भी किसी चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, जैसे और भी जैसे हमको खेती बाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है
तो हम सरकार का नंबर है जो 1800-180-15 का पंजाब पे हम लोग फ़ोन करके पूछ लेते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, वो तुरंत हमको उसका निवारण कर देते हैं। हमारी मुलाकात इस बुजुर्ग किसान से भी हुई, जिनका कहना है कि नवीन तकनीक और सरकार की योजनाओं ने कृषि क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा अब हर वर्ग को मिल रहा है, जिससे सामाजिक समानता बढ़ रही है। राधिका जी नमस्कार आपको। मैं एनजीओ के साथ साथ नाबार्ड के साथ पंजाब सरकार के डेयरी विकास विभाग और डेयरी का विकास बोर्ड में काम करता हूं। यहां पर जो किसानों को है उनको जो जनरल कैटेगरी के हैं डेयरी विकास के, उसको 25% सब्सिडी, जो एससी को 33% सब्सिडी मिल रही है। कोई भी फार्मर पंजाब सरकार के डेयरी विकास विभाग और डेयरी विकास बोर्ड तो 2, 5, 10, 20 एनिमल ले सकता है। और उसमें साथ ही क्लाइमेट शेड बना के देते हैं, तो फॉडर हार्वेस्टर है, हे वेलिंग मशीन है, बहुत ज़्यादा सहूलत हैं पंजाब सरकार में। और कई बार जो हुण पिछे थोड़े दोनों जे साड़ी ट्रेनिंग चलती है जो सिर्फ एससी लेडीज़ एंड जेंट्स, उसको हम 3500 रुपया वजीफ़ा भी देते हैं। और उनको अपने 10-15 रोज़ की 2 हफ्ते की ट्रेन होती है। उसको फिर जो गरीब वर्ग के हैं उसको 2 या 5 मज्जां वो फिर बैंक से दिलवाते हैं। एक बात मैं आपके मीडियम बहुत जल्दी हम अपने रेनेटस वैली में कंपनी में काम करते हैं। बहुत जल्दी पेस्टिसाइड और केमिकल से बगैर जो आ रहे हैं प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनिक खेती होगी, जो आज से 30 साल पहले उपजाऊ शक्ति थी, ज़मीन में उतनी उपजाऊ शक्ति आएगी। बहुत जल्दी हो सकता है जनवरी में वो आएगा। वो हैगा अपने अमेरिका से वो अपने सानू बहुत जल्दी वो कंपनी इत्थे रेनेटस वेलनेस जो केमिकल और पेस्टिसाइड से फ्री वो खेती होगी ऑर्गेनिक, जल्दी फार्मर को हम प्रोवाइड करेंगे जो वो प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा बदलाव गया क्योंकि किसान अगे साढ़े बजुर्ग भी खेती करते सी। आप जो नवा ये है नवी टैक्नीक यूनिवर्सिटी या पंजाब डेयरी डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट या अपने जो हैगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग ना नवी रिसर्च नवी टैक्नीक आ रही है और बहुत अच्छा किसानों को फायदा हो रहा है। हम एक और किसान के घर आ पहुँचे हैं जो अपने भेड़, बकरियों और मुर्गियों की देखभाल में जुटे हैं। इस छोटे से फार्म में आपको भेड़ पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इन पशुओं की देखभाल कर रही कुलदीप कौर कहती हैं कि वो पहले एक गृहिणी मात्र थी। 2 साल पहले उन्होंने नाबार्ड के बारे में सुना और सहायता ली, फिर पशुपालन को बतौर बिजनेस शुरू किया। आज खेतीबाड़ी के अलावा वो अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। कुलदीप कौर जी, जब मैं पूरे फतेहगढ़ के बारे में समझ रही हूँ, जान रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आप एक महिला होकर स्टार्टअप कर रही हैं। आपने कहाँ से मदद ली? ਨਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। क्या क्या काम करती हैं? ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। यानी कि दूध का व्यापार कर रही हैं आप, जिसका मक्खन है, घी है, दूध है, वो भी ਲੱਸੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਲੱਸੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। अच्छा कुलदीप कौर जी, काम आपने कब से शुरू किया? हो गया जी 2 साल हो गए मैडम। उससे पहले सिर्फ घर में चूल्हा? घर में चूल्हा चौका, हाउस वाइफ हूँ मैडम। और आज आप बिजनेस करने वाली विमन बन गई। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। अब अच्छा, आपको लोग आपके नाम से जानते हैं या आपके पति के नाम से? मेरे नाम से हाँ जी। हाँ जी, यानी पहले पति के नाम से जानते थे, अभी मेरे नाम से जानते हैं। मतलब ये इतना बड़ा बदलाव कि पति के नाम से आपको जानते थे, आज कुलदीप कौर जी ने नाबार्ड की मदद से अपनी पहचान बनाई। अच्छा, क्या कहेंगे कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं? हाँ जी हाँ, जो महिला चाहे वो काम कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, सब कुछ कर सकती अच्छा, है। पहले वाली जिंदगी में और आज वाले में कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है मैम, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना खर्चा आप तोड़ सकती है मैडम। मैं सिलाई भी करती हूँ हाँ जी। घर में जो फ्री टाइम होता है लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, उसमें भी बहुत बढ़िया आमदन है मुझे। अच्छा, जो आप इतने सारे काम कर रही हैं, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, तो महीने का कितना कमा लेती हैं या साल का कितना कमा लेती हैं? मैडम बढ़िया गुजारा हो जाता। बेटी बाहर भेजी है जी यही कमाई करके। अच्छा, इसी कमाई से बेटी को कहाँ पढ़ा रहे हैं? कनेडा। हाँ जी, कनेडा। ये कुलदीप कौर जी सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली, जिसकी एक समय में बेटी को पढ़ाने की चिंता होती थी कि करेंगे क्या,
और आज आपने कनाडा बेटी को पढ़ाने के लिए भेजा, सिर्फ भेड़ और बकरी और पशुपालन से? हाँ जी, हाँ जी, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, ਨਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी। हाँ जी। तो आज अब जब आप गांव में बाहर निकलती हैं तो लोग आपको ऐसे सर ऊंचा करके देखते हैं? ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी, आपको देखकर और भी महिलाएं आगे? हाँ जी, हाँ हाँ, बढ़ रही हैं मैडम, बढ़ रही हैं। हाँ जी, कितनी मदद की नाबार्ड ने? ਨਵਾੜ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। हाँ जी। अच्छा एक बात और बताइए, कहते हैं किसी भी काम में सरकार की मदद के साथ साथ घर वालों की मदद होनी चाहिए, तो घर में कौन मदद करता है? पति की कितनी मदद मिलती है? काफ़ी मदद, पति काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी हेल्प कर देने। हाँ जी, हस्बैंड मेरे साथ जाते थे, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरे साथ खड़े होते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ नाल जाती हूँ, साथ जाती हूँ। केंद्र सरकार लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए किसान उत्पाद संगठनों यानी एफपीओ को मजबूत बनाने में जुटी है, ताकि एफपीओ के माध्यम से किसानों को तमाम सहूलियतें आसानी से मिल सके। पंजाब के किसान भी लगातार एफपीओ से जुड़कर इसका फायदा उठा रहे हैं। किसान अपनी फसलों को प्रोसेस कर खुद का उत्पाद तैयार कर लेते हैं और फिर एफपीओ के जरिए मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पंजाब में बढ़ते कृषि उत्पाद को देखते हुए समराला एफपीओ संचालक गुरतेज पाल सिंह कहते हैं कि वो पंजाब की नंबर 1 एफपीओ कंपनी बनने की कोशिश में है। तो किसान यात्रा में एक और किसान भाई के घर पहुंच गई हूं और पीछे का नज़ारा देखकर मुझे ये समझ में आ गया है कि अब किसानों का विकास हो गया है, तरक्की हो चुकी है। अगर आज 2024 की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें। अच्छा आप बताइए, पहले तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए पिछले कुछ सालों में कितना जो विकास है धरातल तक पहुँचा है? मेरा नाम गुरतेज पाल सिंह है जी। और हम वैसे तो जद्दी पुश्ती बिफोर पार्टीशन हमारी जो परिवार था वो फैमिली हमारी फार्मिंग के लिए ज़्यादा मशहूर थी। वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मर्स ओवर हेयर इन इंडिया एंड पार्टीशन के पहले पाकिस्तान में भी। तो समय से जैसे समय बदलता रहा, हम फार्मिंग में प्रोग्रेस होती रही और पिछले 4-5 साल में ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ का मार्केट में मोदी जी के जैसे वो लेके आए हैं, प्रधानमंत्री जी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ जो हैं उनसे काफ़ी लाभ हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि एफपीओज़ को अगर एक सॉर्ट ऑफ जो है कि जो हमारा ज़मींदार है भाई, वो ज़मींदार भाई उसको एक कॉरपोरेट की तरह अगर चलाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारा फुटप्रिंट पहुंच सकता है। क्योंकि कॉरपोरेट्स का मेथड और एफपीओज़ का मेथड एक बेसिकली चलने में, चलाने में, काम करने में सेम है, सिर्फ स्केल का फ़र्क है कि इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट्स बहुत बड़ी हैं और ये जो किसान की कॉरपोरेट है ये गांव के लेवल पे है। बट जैसे जैसे कॉरपोरेट बढ़ती जाती है, एफपीओज़ बढ़ती जाती हैं। अब जैसे सहदरी कॉरपोरेट है महाराष्ट्र की, जिनका तकरीबन 5-6 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है और वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट्स वो मानी जाती है एशिया की, इंडिया की ही नहीं एशिया की। तो हमारा भी ड्रीम है कि इसका जो हमारी एफपीओ है कि कम से कम हम पंजाब में नंबर 1 एफपीओ बना के दिखाएं, हमारा टर्नओवर कुछ ऐसे ही हो। पिछले 2 सालों में पहले साल हम 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गए थे और ये जो पास्ट ईयर में हम 3.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं और मेरे को उम्मीद है कि हम 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर अगले साल में 6 महीने में हम क्रॉस कर जाएंगे 31 मार्च से। लुधियाना के गांव के लोग अपना स्वरोजगार कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ ज्यादातर किसानों के घर में आपको पशुधन देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्र में पशुधन और अच्छा दुग्ध उत्पादन को देखते हुए नाबार्ड की सहायता से इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को हाल ही में खोला गया है। इसका फायदा ये है कि दूसरी जगहों से यहाँ किसानों को अच्छा दाम मिल जाता है। जो ये डेयरी यूनिट है पिंड सलाना का है, ये नाबार्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर्ड एंड फाइनेंशियल एडेड किया है। जो हमारी एनजीओ है सुट्स एनजीओ, मैं उनका सीईओ हूँ और मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ। ये पिंड किसान यहाँ के हमारे साथ 2-3 साल से जुड़े हुए हैं
ਔਰ ਜੇ ਜੋ ਡੈਰੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਫालतू ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ प्रॉफिट ले सके। हमारी किसान यात्रा पंजाब पहुंच गई है, पंजाब के लुधियाना और आपके गांव। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है जी। जी हाँ जी। हमने सुना है कि आप बहुत ही एक सुंदर काम कर रहे हैं पूरे गांव का भला करने के लिए, किसान हैं और तमाम किसानों के लिए, तो क्या नई शुरुआत की है, आज बताइए। हमने नबार्ड की सहायता से ही प्रोजेक्ट लगाया है। इसमें खोया बनाने वाली मशीन है और एक क्रीम सेपरेटर है। इससे हमारे किसानों का बहुत फ़ायदा होगा। हम 1 रुपया प्राइवेट सेक्टर से दूध का ज़्यादा रेट देंगे और जहाँ से शुद्ध चीज़ जो भी बनाएंगे हम, बर्फ़ी, खोया, पनीर, दही, वो लोगों को शुद्ध मिलेगा। वो बहुत खुश हैं, ले भी रहे हैं कुछ। हमसे मतलब बहुत डिमांड कर रहे थे कि आप बनाइए जहाँ। क्या नाम है आपके एनजीओ का? इस आज आपने जो काम की शुरुआत की है, किस नाम से शुरुआत की? शूट से एनजीओ है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और किस तरह से ये काम करेगा? मशीनरी आपको कहाँ से मिली? कितनी मशीनरी की ज़रूरत है? कितने लोग मिलकर आप काम करेंगे? हम अभी तो 5 कर रहे हैं काम, 5 बंदे हैं हमारे पास और मशीनरी हमें नबार्ड से मिली है जी। हाँ जी। अभी तो हमें यही चाहिए थी, जो डिमांड थी हमें दे दी है उन्होंने। हाँ जी। कितनी मशीनरी आपके पास? हमारे पास 2 मशीनरी हैं जी जो आई है। हाँ जी, हाँ। वो दोनों मशीन क्या काम करेगी? एक तो क्रीम सेपरेटर है जी, दूध की क्रीम निकालेगी जैसे घी बनेगा। घी असली क्वालिटी का घी हमारे यहाँ से मिलेगा जी लोगों को। और एक खोया बनाने वाली मशीन है, इससे घी भी बनेगा, इससे घी बनेगा मशीन से। घी भी बनाएगी जी, खोया भी बनाएगी और पनीर भी इसी की मदद से बनेगा जी। तो शुरुआत में फोकस किस पर किया आपने? घी बनाना है, पनीर बनाना है या मिठाइयाँ बनाना? पहले हम खोया बना रहे हैं, जैसे मावा बोलते हैं जी, खोया बनाएंगे पहले। उसी की ज़्यादा डिमांड है गांव में। अभी सर्दी का मौसम है तो सभी मांग रहे हैं। शहर में हमारी दूध की दुकान है, वहाँ भी लोग मांगते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि गांव वालों की मिठाइयों की मांग भी आप पूरी कर देंगे, किसान भाइयों की आप मदद भी कर देंगे, और तमाम किसान भाइयों को अपने दूध को लेकर समस्या रहती है कि पशुपालन करते हैं, दूध कहाँ पर लेकर जाए, कहाँ पर बेच कर आए, तो वो अपने गाँव में। कितना बड़ा गाँव है आपका? हमारा गाँव बहुत बड़ा है, जहाँ की कितनी आबादी हुई? 11,000 होगी। 11,000 आबादी होगी जी इस गांव की। हाँ जी। 3 गांव हैं, 3 गांवों से ही दूध हमारे पास आ रहा है। ये 3 गांव लगते हैं जी। आप मुझे तीनों गांवों के नाम बताइए और आबादी बताइए। सलाना दारा सिंह वाला, सलाना जीवन सिंह वाला, सलाना दूल्हा सिंह वाला। तीनों हैं सलाना ही, 3 की पंचायतें अलग हैं, लेकिन हमारे पास दूध सबसे ज़्यादा है। हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास दूध ज़्यादा है, उससे हम 1 रुपया ज़्यादा सेक्टर से 1 रुपया पर लीटर ज़्यादा रेट दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने इस काम को शुरू करने का बीड़ा क्यों उठाया? आपके जहन में क्यों आया कि ये काम यहाँ करना है, तीनों गाँव को मिलाकर करना है? नहीं, हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा। हम उनका भला चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके सर कोई कर्जा हो किसी का भी। हम नहीं चाहते कि कोई ज़मीन बेचे जहाँ किसान भाई हमारा। ये हमारे दिल की बात है। हमारे इसमें हम कामयाब जरूर होंगे। अच्छा, इसमें सरकार की कितनी मदद मिल रही है? सरकार की जी नबार्ड से मिल रही है मदद, जो मिल रही है। नबार्ड ने हमें मशीनरी, सरकार ऊपर वाले दे रहे हैं, ऊपर जो आका। हाँ, सरकार से हमें चीज़ अच्छी जाए ना, सही जाए, इसीलिए। सरकार से कितनी मदद मिल रही है? सरकार से हमें मशीनरी सभी फ्री मिली है जी। उसका कोई पैसा हमने नहीं दिया, इसके लिए हम उसके धन्यवाद करते हैं। यानी कि अगर सरकार का पूरा सहयोग मिल जाए तो हमारा किसान कुछ भी कर सकता है, वो स्टार्टअप कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है जी। लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब के गांव में एक नया बदलाव आ रहा है। बदलाव है महिलाओं की भागीदारी का। ये महिलाएं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपनी आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ने निकल पड़ती हैं। लगभग सभी महिलाएं एफपीओ की सदस्य हैं, जो खुद के तैयार फसलों या आसपास के किसानों की फसलों को लेकर उन्हें बकायदा प्रोसेस करती हैं और सही पैकेजिंग कर एफपीओ तक पहुंचा देती हैं। फिर एफपीओ तैयार उत्पादों को मार्केट प्रदान करता है। इससे किसानों के उत्पादों की कीमत में कई गुना वृद्धि हो जाती है।
यही वजह है कि इन किसान महिलाओं की आय में इजाफा हुआ है। तो देखिए हमारी किसान यात्रा जो भारत के अलग अलग कोनों में पहुंच रही है, ऐसे में पंजाब पहुंच चुके हैं। पंजाब के लुधियाना में है और यहाँ की महिला मंडली जो है कुछ अलग ही चमत्कार कर रही हैं, अपने काम को, अपने हुनर को बढ़ा रही है। सबको पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैडम, राधिका मैडम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऐसा आप क्या कर रही हैं बीबी कि मैं ये पूरे भारत को बता सकूं कि हमारी महिलाएं अब पहले जैसी चूल्हा चौका करने वाली हाउसवाइफ महिलाएं नहीं रही हैं, वो बिजनेस कर रही हैं। इस बात को हम ही भरे कि आप बिजनेस कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिजनेस करते हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपके एफपीओ का? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी समराला। अच्छा, समराला। आपने उसके आगे नाम समराला दे दिया है एफपीओ के आगे। कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? महिलाएं साड़ी है, हम 15 महिलाएं काम करते हैं। और वो 15 महिलाएं क्या क्या बनाती है? सब जो प्रोडक्ट बनाते हैं। आप हमें नाम बोल के बताइए। हाँ जी, अब देख लो सारे। हाँ जी जी, क्या क्या बनाती हैं आप? मैम होममेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि पिकल्स। ये हमारी किचन से ही इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं हमें। पिकल्स बनाते हैं। उसके अलावा चटनी, मुरब्बा, कैंडीज़। इसके अतिरिक्त हम बनाते हैं मैम, जैसे हमें पंजाबी में बोलते हैं ना पंजीरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंजीरी हम बनाते हैं मैम। इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स बनाते हैं, वॉशिंग सोप्स, बाथिंग सोप्स, इवन वी आर प्रिपेयरिंग लिक्विड डिटर्जेंट्स आल्सो। अच्छा, यस। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र पाल कौर मेरा नाम। अच्छा, सुरेंद्र पाल कौर जी, इस ग्रुप से आप कब जुड़ी? मैंने 2 साल हो गए इस ग्रुप नाल जुड़े ਨੂੰ। 2 साल पहले हाउसवाइफ थी? हाँ जी। तो ग्रुप में जुड़ने के बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में? ਵਧੀਆ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। क्या नाम है आपका? हरजोत कौर। अच्छा, हरजोत कौर, आप क्या बनाती है खुद? मैम नीटिंग का काम करती हूँ। नीटिंग का काम। अच्छा, किस तरह से करती है? कितनी महिलाएं मिलकर? मैम 1-2 महिलाएं हाँ मिलकर। जी। अच्छा, इस ग्रुप में आप कैसे जुड़ी? आपको कैसे जानकारी मिली कि इस ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा मिलेगा? मतलब जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, तो कहाँ से, आपके गांव में समराला में ये जानकारी कहाँ से आई? मैम आंटी तो ही पता लग गया सानू, इन्होंने सानू आगे। एक्चुअली मैम हम ना KBK किसान विकास केंद्र है ना, वहाँ पे हम सभी लोग ट्रेनिंग लेते हैं। वहाँ पे होम क्लासेस लगती हैं, जैसे अब हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे हमें सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए सिखाते हैं वहाँ पे। पहले जैसे हमने ऑर्गेनिक गुड़ बनाया, पहले सीधा खिलाड़ी से लिया, जैसा था वैसा हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन अब हमने इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स इवन हमने इसमें डाले हुए हैं, तो ये इसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए हमारी महिलाओं से जब आप मिलेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये महिलाएं अपने किचन में खाना बनाते बनाते कब ये बिजनेस वुमनिया बन गई है, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके अलावा हमारी महिलाएं आजकल विज्ञान से जुड़कर छोटे छोटे जो अपना स्टार्टअप है खुद कर रही हैं ग्रुप के माध्यम से, और धीरे धीरे अपना नाम जो है खुद दे रही हैं। तो जो आज की किसान यात्रा थी, हम इसे समझ रहे थे, सीख रहे थे कि किस तरह से जो है लुधियाना में काम हो रहा है, किस तरह से पंजाब में काम किया जा रहा है। इसके साथ हमने लुधियाना से जुड़ा हुआ फतेहगढ़ में जाकर भी लोगों से बातचीत की, किस तरह से वहाँ पर भी जो हमारा किसान है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। किसान यात्रा में इतना ही, देखते रहिए मेरे साथ किसान यात्रा। मन की बात है